अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुलीमान। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है। हर 15 दिन के बाद गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज करती है और हमारा जो है सार रुकया रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। बट इस दफ़ा जो रिवीजन थी उसके बारे में कोई मीडिया हाउस कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि जी प्राइस कम एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, एंड एवरीबडी वो साइलेंट अबाउट इट। और मैं 15 तारीख को वेट कर रहा था कि भाई क्या होगा। तो हुआ ये कि पेट्रोल की प्राइसेस तो सेम रखी गई, लेकिन डीजल वालों के लिए बुरी न्यूज़ है। डीजल की जो प्राइस है उसमें इजाफा किया गया 2 रुपये 78 पैसे का। एंड ये डीजल वालों के साथ मैं देख रहा हूँ लास्ट जो है एक दफ़ा कम हुआ था, लेकिन उससे पहले काफ़ी दफ़ा बढ़ा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, अनएक्सपेक्टेड था। बट उन लोगों के लिए जो डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं बुरी खबर है। अब अगले 15 दिन के बाद जो इटरेशन होगी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, गिवन दैट कि मुल्क के अंदर जो है सैलाब आए हुए हैं और जो आपका जितना काश्तकारी का निज़ाम है वो सारा डीजल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट अभी तो उनकी डिमांड वैसे ही कम हुई होगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगली न्यूज़ जो इंपोर्टेड गाड़ियों को लेके आरडी के ऊपर एक रिलीफ दिया गया था आपके ऊपर बजट के अंदर कि जो गाड़ियां हैं 1800 सीसी से ऊपर उनकी आरडी कम की गई थी। कई लोगों ने उसके ऊपर अपोज किया था, मैं भी उन लोगों में से जिन्होंने कहा था कि ये रिलीफ देने का कोई मकसद नहीं था, जब द सेम टाइम आप एक गरीब आदमी की 660 सीसी गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। सो अब जो ये रिलीफ है ये खतरे में पड़ गया है और उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट है उनके शॉर्टफॉल है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो है डिफरेंट जगह पे सैलाब आ गया, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के लिए कोई ख़ास और मौके है नहीं। और सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो जो उन्होंने ईज आउट किया था 1800 सीसी के ऊपर आरडी को, वो उसको रिवर्स कर देगी। इसको रेगुलेटरी ड्यूटी कह सकते हैं, फ्लड टैक्स कह सकते हैं, लेकिन एक मिनी बजट जो है क्रॉस द कॉर्नर है और उस पर होगा ये कि जो आरडीज कम की गई थी उनको वापस इंटैक्ट कर दिया जाएगा ताकि फॉर टाइम बिंग जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो पूरा हो जाए। इंपोर्टेड गाड़ियों को लेके एक और खबर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश की थी बजट के बाद कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी आ जाएगी। और पिछले हफ्ते से काफ़ी लोगों के अंदर ये परेशानी थी कि जी 40% ड्यूटी पे गाड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सो पहली तो कन्फ्यूजन ये है कि लोग आर्टिकल्स को पढ़ते नहीं है। सो ये आर्टिकल का लिंक मैं लगा दूंगा। गवर्नमेंट अलाउज इंपोर्ट ऑफ 5 years ओल्ड कार एट 40% ड्यूटी जो है, जब आप इसको पढ़ेंगे नीचे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एडिशनल 40% ड्यूटी। सो मैंने पहले दिन बताया था कि जो अभी पाकिस्तान में यूज गाड़ी आती है वो 3 स्कीमों के तहत आती है। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट जिसको टीआर बोलते हैं, गिफ्ट और पर्सनल बैगेज। तीनों के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, नाम को छोड़ दें आप, और उसके ऊपर वैल्यूएशन होती है, गाड़ी की एक एसेस वैल्यू आती है, आपको डेप्रिसिएशन मिलती है। ये एक स्कीम एग्जिस्ट करती है यूज गाड़ी इंपोर्ट की। अब जो बात हो रही है वो एक पैरेलल सिस्टम होगा जिसमें यूज कार इंपोर्ट को कमर्शियली अलाउ किया जाएगा। यूज कार के अंदर मैंने आपको पहले दिन कहा था 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको शायद डेप्रिसिएशन ना मिले, दूसरी जो उसकी वैल्यूएशन होगी गाड़ी की दैट इज 40% मोर देन जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम है। सो ये आर्टिकल उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि गाड़ी इंपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगी और वो लोग इस बात पे वेट कर रहे हैं, आई थिंक कॉन्ट्रेरी टू दिस, गाड़ी इंपोर्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगी और आप लोगों के लिए गाड़ी जो इंपोर्ट करना है वो इतना आसान नहीं रहेगा। अगली न्यूज़ है वो साजगर इंजीनियरिंग को लेके है। साजगर इंजीनियरिंग पाकिस्तान में उन्होंने अपनी PHEV को लॉन्च किया था, प्लग इन हाइब्रिड A6 को। हम लोगों ने उसका फर्स्ट लुक भी बनाया था, हम लोगों ने उसके इवेंट को भी कवर किया था। और उसके बाद हमें कई यूज़र ने कांटेक्ट करना शुरू किया कि जी आप लोग जो है गाड़ी को एडवर्टाइज कर रहे हैं और आप बड़ी मार्केट कर रहे हैं और आप जो है लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे। मैंने उसको थोड़ा डिग आउट किया, मैंने कहा पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे। तो पता ये लगा कि जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो है वो काम नहीं कर रहा। साथ ही फिर कंपनी की ये पोस्ट मेरे आंखों से गुजरी और कंपनी ने कहा है कि जी वो एक उनकी अपडेट वेट कर रहे हैं जो कि अक्टूबर में आ जाएगी और उसके बाद जो है आपका एप्पल कार पे और एंड्रॉयड ऑटो जो है वो काम करना शुरू कर देगा। यही चीज़ मुझे याद है पहले BYD Atto 3 में भी थी। जब उन्होंने गाड़ियाँ डिलीवर की थी तो उन्होंने कस्टमर को बताया था कि भाई ये इसके साथ जो है ये कैविएट है कि थोड़े से बाद काम शुरू करेगा। सो इस केस में अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो आई थिंक येस, कंपनी शुड कम्युनिकेट टू देयर कस्टमर्स। बट हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हमने कहीं आपको नहीं कहा कि ना हमने एक्सपर्ट रिव्यू किया है, ना ही हमने उस पर कोई वर्डिक्ट दिया है। फर्स्ट लुक रिव्यू में कंपनी अपनी गाड़ी के बारे में बता रही है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ है। लॉन्च फंक्शन पे गए, उन्होंने कहा ये चीज़ है। हम लोगों ने उसकी जो एक्सेलरेशन थी उसके ऊपर वीडियो बनाई, हमने उसका कोई अभी तक टेस्ट नहीं किया कि गाड़ी का एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले काम करता है कि नहीं करता। वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट हैं एक्सपर्ट रिव्यू का, जो कि हम लोग जल्द करेंगे। लेकिन अभी तक की न्यूज़ ये है कि जो लोग इस बारे में परेशान थे तो आपकी परेशानी के लिए कंपनी ने ये क्लियर कर दी है। एंड आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपको एक गाड़ी दी गई है और आपको बताया गया है और नहीं बताया गया कि इसके अपडेट आनी है और ये नहीं चल रहा तो वो गलत है। बट अब कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जी इसकी जो अपडेट है वो मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। यानी आज हम तकरीबन मिड ऑफ सितंबर में बैठे हैं, 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो काम शुरू कर देगा। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात हो रही थी, BYD की बात हुई थी, तो BYD ने लास्ट वीक अपने जो शार्क हैं उनकी पहली गाड़ियों की डिलीवरी, जो पहला बैच है उसको डिलीवर करना शुरू कर दिया है, शार्क 6 को। और हमारे कई जानने वालों ने गाड़ी ली है। गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स है, यूज़र रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएंगे।
अच्छा जी, पाक व्हील की सर्विसेज की बात कर लेते हैं। पाक व्हील अपनी इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ऑफर करता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, और अब इसके बाद सियालकोट में भी इस सर्विस को लॉन्च कर दी गया है। तो ये गुड न्यूज़ है तमाम सियालकोट के लोगों के लिए, तो जो ऑलरेडी गाड़ी इंस्पेक्शन कराने के लिए यहाँ लाहौर लेके आते थे या गुजरांवाला लेके जाते थे, तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके शहर सियालकोट के अंदर पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस आ चुकी है। ना सिर्फ इंस्पेक्शन सर्विस आपके शहर में आ चुकी है, बल्कि आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। आप जो है ना 50% ऑफ इंजॉय कर सकते हैं अगर आप अभी जाके सियालकोट में अपनी इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो कॉल करेंगे। अच्छा जी, गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अगर हम डिस्कशन कर लें तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है ना रेल सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है, उसकी जो लॉन्च डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। अगेन ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एंड आई एम नॉट अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर एनी बडी और एनी गवर्नमेंट। आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल, और अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस जो है जी, उन्होंने कहा कि चालान जो है ना लोग पे नहीं करते, और उसके लिए रिकवरी के लिए उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी है। और वो इस हद तक जाएंगे, उन्होंने कहा जी अगर आपने चालान पे नहीं किया तो हम आपकी जो गाड़ी है जिसके ऊपर चालान एग्जिस्ट करते हैं उसको ऑक्शन करके भी आपसे जो है ना पैसे ले लेंगे। आप लोगों के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप लोग गाड़ी खरीद रहे बेच रहे हो तो डिजिटल जमाना आ चुका है। गाड़ी खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर लें उस पर कोई आउटस्टैंडिंग चालान तो नहीं है, बाद में परेशानी का सामना से बचने के लिए। बिकॉज यहाँ पे कई ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें 50-50, 60-60 हज़ार रुपए के चालान हुए हैं, तो बाद में परेशानी से बचने के लिए जब भी गाड़ी की ट्रांजेक्शन करें, ट्रांसफर करें, उसी टाइम पे आप चेक कर लें कि गाड़ी के ऊपर आउटस्टैंडिंग, जैसे आप टोकन चेक करते हैं या और ड्यूज चेक करते हैं, इसी तरह आप ये भी चेक कर लें उसके चालान तो नहीं है, ताकि आप एक दफ़ा बच जाएं। ट्रैफिक पुलिस की बात होती है, ट्रैफिक पुलिस ने एआई बेस्ड जो है ना जी ड्राइविंग टेस्ट शुरू करने का जो है ना ऐलान कर दिया है। लाहौर में ईवी एक्सपो हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक स्टॉल लगा था और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह एआई की मदद से वो आपका ट्रैफिक जो है टेस्ट लिया करेंगे। बिकॉज कई लोगों का ख्याल ये था कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से शायद फेवरेटिज्म होती है जो उनके हक में और अगेंस्ट भी जा सकती है। अगली न्यूज़ यामा की तरफ से नहीं, पिछले हफ्ते आपको बता दिया था कि यामा पाकिस्तान एग्जिट कर रहा है, बट एग्जिट की न्यूज़ नहीं है, बड़ी अजीब सी न्यूज़ है जिसको देख के मैं भी परेशान हो गया कि जी पुरानी दो नई लो, पुरानी ले आओ और नई ले जाओ। मतलब यामाहा की जो सिलेक्टेड डीलरशिप है उसके ऊपर कि जी आप पुरानी ले आएँ बाइक और नई ले जाएं। सो मुझे ये लगता है कि कंपनी के पास जो बनी हुई बाइक्स थी, ऑब्वियसली वो जा रहे हैं तो जानने सामान नालते लेके नहीं जाएंगे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जी पुरानी वाली दे जाओ और नई वाली ले जाओ। पुरानी वाली का क्या करेंगे ये नहीं पता, लेकिन तमाम वो लोग जो नई बाइक लेना चाहते हैं उनके जहन में कोई इबाहम है। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते क्लियरली बताया था कि कंपनी ने ये कहा है कि हम बाइक्स बनाना बंद कर रहे हैं, लेकिन पार्ट, सर्विस, अवेलेबिलिटी, डीलरशिप नेटवर्क रहेगा। अब लॉन्ग टर्म में कितने अरसा रहेगा नहीं रहेगा ये मुझे नहीं पता, बट इफ़ आई वुड बी यू, आई वुड बी लिटिल बिट स्केप्टिकल कि मुझे ये लेनी है या नहीं लेनी, बाद में मार्केट में इसकी रीसेल कम होगी कि नहीं। खैर, एक ऑफर उन्होंने लगाई थी, हमने कहा आपको बता दें। इसके अलावा अगर हम अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लें तो 27-28 तारीख को कराची के अंदर न्यू व्हील्स एक्सपो लेके आ रहा है पाक व्हील्स आप लोगों के लिए। एक्सपो सेंटर कराची के अंदर एक बेहतरीन इवेंट होगा जहां पे आपको एक छत के नीचे तमाम ऑटो मैन्युफैक्चर की आने वाली नई गाड़ियां ना सिर्फ मिलेंगी, आप अपनी फैमिली के साथ आके उन गाड़ियों को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हैंड्स ऑन देख सकते हैं कि फिजिकली वो गाड़ी कैसी लगती है, उसमें क्या ऑफरिंग्स हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं। एक नहीं, तमाम गाड़ियों को एक दूसरे के साथ खड़ा करके कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी। हाँ जी, न्यू व्हील्स एक्सपो जो है उसका आगाज़ इस साल पाक व्हील्स ने किया था लाहौर के अंदर, और लाहौर के जो कामयाब इवेंट के बाद अब हम कराची में इसको लेके आने लगे हैं सितंबर की 27 और 28 तारीख को, और इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पे एक्सपो सेंटर में मुलाकात भी होगी, नई गाड़ियाँ देखेंगे, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, अगर आपको वहाँ पर मशवरा लेना हो तो वो भी मिलेगा, और मशवरे के साथ साथ टेस्ट ड्राइव भी इंजॉय करेंगे। और अपकमिंग इवेंट्स लाहौर के लोग जितने हैं उनका बड़ी देर से इंतजार था कि जी लाहौर ऑटो शो कब आएगा। तो जो एनुअल ऑटो शो जो है, जो हम तमाम ऑटो लवर्स की जो एक एनुअल जिसे कहते हैं ना मुलाकात का दिन है, वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर जो है लाहौर का ऑटो शो हो जाएगा। तो अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर के करीब हैं, आप ऐसी गाड़ी रखते हैं जो आपके ख्याल में एक शो कार है, तो अपनी गाड़ी को रेडी कर लें। नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। सिर्फ वही गाड़ियाँ एक्सपो सेंटर के अंदर पार्क होंगी जो कि सिलेक्ट की जाएंगी। एक दिन पहले आपको गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेंगी, एक्सपो सेंटर के तीनों हॉल जो है वहां पे गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। एंड अगेन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर शो को पहले से बेहतर बनाएं, तो गाड़ियों को ना स्टार्ट करने की इजाज़त होगी, ना रेव करने की इजाज़त होगी। तमाम लोगों की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मलूज़े खातिर रखते हुए सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर खड़ी होंगी जो कि रजिस्टर्ड होंगी। बाकी आप अगर शो देखने के लिए आने होंगे तो हम आपको इंशाल्लाह उससे पहले बता देंगे कि टिकट्स की अवेलेबिलिटी, टिकट की प्राइस, कि आपको कहाँ से लेनी है। लेकिन अभी ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियाँ हैं, कार ओनर्स अपनी गाड़ियाँ तैयार कर लें। तकरीबन 20 दिन का टाइम आपके पास है, बाद में ना कहना खबर ना हुई।
अगली ऑफर जो है वो पाक व्हील की सेल इट फॉर मी सर्विस पे। हाँ जी, सेल इट फॉर मी वो सर्विस है जिसमें पाक व्हील आपकी तमाम परेशानी अपने ऊपर ले लेती है। हमारी टीम गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है, उसकी तस्वीरें खींचती है, ऐड लगाती है, हमारे कॉल सेंटर एक्सपर्ट जो हैं वो उसकी कॉल लेते हैं और फाइनली आपके पास एक कस्टमर लेके आते हैं और आपकी गाड़ी बेस्ट प्राइस पे हैसल फ्री तरीके से बिक जाती है। तो इस सर्विस को अगर आप 30 सितंबर तक अवेल करते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तो आप अप टू 20% ऑफ जो है ना अपनी ऑन बोर्डिंग के ऊपर हासिल कर सकते हैं। देर मत करें, अभी नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके जाएं, अपनी गाड़ी को सेल इट फॉर मी पे रजिस्टर करें ताकि आपकी गाड़ी बेहतरीन प्राइस पे हैसल फ्री तरीके से बिक जाए। अगली ऑफर जो है वो पाक व्हील ऑटो स्टोर की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जी अगर आपको अपनी गाड़ी को चमकाना है, जैसे सुनील साहब अपनी गाड़ी को चमका के रखते हैं और हर वक्त धो के रखते हैं, तो आप लोगों के लिए जी पाक व्हील लेके आए अप टू 37% ऑफ ऑन प्रेशर वॉशर। तो उनका कहना ये है कि अपनी गाड़ी को स्पॉटलेस रखें, ना सिर्फ आपको प्रेशर वॉशर मिलेंगे बल्कि 37% ऑफ के ऊपर मिलेंगे। और ये सेल जो है 15 से लेके 22 सितंबर तक तकरीबन एक हफ्ते का टाइम है। 15 सितंबर से 22 सितंबर तक आप अगर ये प्रेशर वॉशर लेंगे तो आप अप टू 37% जो है ऑफ हासिल कर सकते हैं। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में सैलाब आया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, पिछले हफ्ते भी बताया था, बट वो लोग जो मेरी तरह अपने घरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं और अल्लाह के फजल से महफूज हैं, हम लोगों को लोगों के दर्द का एहसास नहीं होता। और कई लोगों को लगता है कि ये सियासतदान या कोई सोशल वर्कर जो हैं ये सिर्फ टिकटॉक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और तस्वीरों के लिए कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए खुद जाके वीडियो भी बना के लेके आया, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सैलाब ने कितनी तबाहकारी की है। सो जिस मर्जी की आपको लगता है अपने इर्द गिर्द देखें, हेल्प करें, माली तौर पे कर सकते हैं माली तौर पे करें, माली तौर पे नहीं कर सकते अपना टाइम दे सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट ये आवाज़ उठा के दुनिया तक या दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वाकई हालात बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में सैलाब आया हुआ है। जिस हद तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि ये दुनिया जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि एक मद्दोजज़र है, आज कोई ऊपर है कल दूसरा ऊपर होगा, कोई नीचे हो जाएगा। सो इट्स अप एंड डाउन, और अगर आज हम किसी की हेल्प करेंगे तो कल कोई हमारी हेल्प भी ज़रूर करेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।